जहाँ डमकार होता है वहाँ सब पाप कट जाते, जहाँ डमकार होता है। कुंडलपुर के बड़े बाबा की अत्सकारी, चमत्कारी, मनोहारी, सर्वरोगहारी मूल नायक श्री अजितनाथ भगवान की, मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्याचार्य भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महामुनिराज की, मुनि शेखर विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, अचल सागर जी आदि समस्त 3,9 करोड़ मुनिराजों की अष्टानिका महापर्व की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आज का यह पावन प्रसंग सभी लोग भक्ति से ओतप्रोत होकर इस अष्टानिका महापर्व को देश और विदेश में सभी लोग एक साथ इस पर्व को मना रहे हैं। और अष्टानिका जब आती है उसके पहले से ही तैयारियां प्रारंभ हो जाती हैं। जब शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं किया था, आचार्य श्री के मुख से जब कुछ नहीं सुना था, अष्टानिका आती थी, जैसे पर्युषण आते हैं 3 बार चले जाते हैं, लेकिन जो भाद्र मास आता है तो उसको बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। चाहे छोटा सा गांव हो, चाहे नगर हो, चाहे शहर हो, सभी लोग पर्युषण पर्व, 10 लक्षण पर्व की तैयारियां कर देते हैं। इसी प्रकार से पहले इतना लोगों में उत्साह नहीं रहता था, मनाते तो थे अष्टानिका पर्व, लेकिन जब से लोगों को मालूम चला कि अष्टानिका पर्व की महिमा क्या होती है, तो धीरे धीरे लोग सिद्ध चक्र विधान करने लगे। पहले भी सिद्ध चक्र विधान होते थे। पहले के लोग क्या करते थे, कोई प्रतिष्ठाचार विधानाचार नहीं मिलता था, इतनी सब व्यवस्थाएं नहीं रहती थी, तो एक कोपर में द्रव रख लेते थे, पूरी उदक चंदन अर्घ पढ़ के वो पूरा सिद्ध चक्र विधान एक बार में अर्घ चढ़ा के उदक चंदन करके चढ़ा देते थे, हो गया सिद्ध चक्र विधान। जैसे कई बार हम लोगों को आहार में समय नहीं होता तो इशारा कर देते हैं कि पूजन नहीं करके अर्घ चढ़ा दो। तो पहले लोगों की इतनी भावनाएं प्रबल तो रहती थी, लेकिन अभाव रहता था कि वो उतना आसान तरीके से सब उपलब्ध नहीं हो पाता था। आज तो पूरे भारत में आचार्य श्री की कृपा है, और भी दिगंबर साधु संत हैं, तो सबको उपलब्ध हो जाते हैं, व्यवस्थाएं हो जाती हैं, तो नगर नगर में होने लगे हैं विधान। कई लोग घर पे बैठकर भी विधान कर लेते हैं, साथ में ऑनलाइन विधान भी प्रारंभ हो गए। लेकिन जो साक्षात भगवान का दर्शन करने से जो पुण्य का अर्जन होता है वह ऑनलाइन में नहीं होता है, लेकिन वो एक व्यवस्था है कि जिसको कोई विदेश में रह रहा है, उधर भगवान नहीं है, शांति धारा वह नहीं कर सकता, देख नहीं सकता। लेकिन आज तो विदेशों में भी प्रतिमाएं पहुंच गई हैं, यहाँ से वहां भी मंदिर हैं, उधर भी यहाँ से अच्छे लोग वहां पर धर्म ध्यान करते हैं, अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो घर के बगल में मंदिर रहता फिर भी नहीं करते। ये पुण्यशाली लोगों को ही ऐसे अवसर प्राप्त हो पाते हैं, क्षण ऐसे आते हैं कि वह भक्ति कर पाते हैं। जब मोक्ष कल्याणक होता है, पंच कल्याणक में एक भजन की पंक्तियां चलती हैं, गीत है, चिट्ठी ना कोई संदेश, ना जाने कौन सा देश, कि जाने कहाँ चले गए, कि जाने कहाँ चले गए, कि जाने कहाँ चले गए। यहाँ कोई ना अपना है, जग झूठा सपना है, कि जाने कहाँ चले गए। यानी सिद्ध भगवान जब जाते हैं, मोक्ष होता है, तो ऐसा भजन चलता है। यानी यहाँ कोई अपना नहीं है। लोग भजन को सुनकर लोग सोचते हैं गीत है और सुंदर है, लेकिन उसकी पंक्तियों पर अगर जाएंगे तो वैराग भावना का दृश्य उसके अंदर समाहित है। यहाँ कोई अपना नहीं है। और जब कुंडलपुर में थे और
सुबह सुबह उठते थे, स्वयंभू स्तोत्र करने के बाद कुछ पंक्तियां दोहराते थे। कोई किसी का नहीं है साथी, सारी यात्रा एकाकी है। तू ही दिया तू ही बाती, सारी यात्रा एकाकी है। मिलेगी तुझको अंतिम पाती, होगी यात्रा एकाकी है। यानी एकत्व भावना है, कोई अपना नहीं है। सब इकट्ठे हो जाते हैं, जब कोई विवाह होता है, कोई कार्यक्रम होता है, सब इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन वास्तविकता में देखें तो कोई अपना नहीं है। तू ही दूल्हा तू ही बराती, सारी यात्रा एकाकी है। मिलेगी तुझको अंतिम पाती, होगी यात्रा एकाकी है। ऐसा समय भी आया कि वैराग भावना और 12 भावना साक्षात देखने को मिली, जब कई लोग हमारे बीच से चले गए, रोग हो गया, कोई वहां तक जाने के लिए तैयार नहीं था, और ऐसी स्थिति भी थी कि मना भी था कि कोई जाएगा नहीं, और मरघट तक, शमशान घाट तक यात्रा जा रही है, लेकिन कोई नहीं है। तो सुख और खुशियां जब हैं आती, होती यात्रा एकाकी है। तो अपन अकेले हैं, कोई अपना नहीं है। तो सिद्ध भगवान भी हमारे बीच में रहे और हमारे बीच से यहां से उठकर उस अष्टम भूमि है जो वहां विराजमान हो गए, अष्टम वसुधा, उसी के लिए हम सिद्ध बनने के लिए ही ये सब करते हैं। और एक बहुत अच्छा वर्णन आता है अष्टानिका का, जिसके बारे में आपने शायद नहीं सुना होगा अभी तक, आपके सामने रखते हैं कि मनुष्य अपनी शक्ति को, लघुता को ध्यान में रखकर यहाँ जिन मंदिर इत्यादि में नंदीश्वर दीप तथा उसमें स्थित जिन मंदिर एवं जिन बिंब इत्यादि की कल्पना कर श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान की अष्टानिका के पर्व के दिनों में पूजन करते हैं। हम वही कल्पना करते हैं कि जैसे देव लोग वहां पर कर रहे हैं, वैसे ही हम, जैसे देव अच्छे से पूजन की सामग्री लाते हैं, द्रव्य की सामग्री लाते, वैसे ही आप नहीं लाते हैं। एक बरांग चरित्र में एक बहुत अच्छा उल्लेख आता है कि जब भी पूजन करें हम, अष्टमंगल द्रव्य और अष्ट प्रातिहार प्रदर्शित करते हुए करें। जो आज छत्र की कल्पना करते हैं अभिषेक के समय, चंवर की करते हैं, तो यह सब वर्णन आता है। और बरांग चरित्र में उल्लेख आता है कि भाई अपने घर से पूजन की द्रव्य लाता है राजा। पहले ऐसा ही होता था, आज चूंकि लोग आलसी हो गए हैं, प्रभु भजन को आलसी और भोजन को तैयार, ज्ञानी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। आलसी लोग हो गए हैं, इसलिए उनके लिए व्यवस्था हो गई कि भैया पुजारी रख देते हैं, वो द्रव्य धोके रख देता है। जैसी सामूहिक व्यवस्था होती मंदिर की, वैसी द्रव्य रख दी जाती, क्योंकि इतना समय नहीं है कि कौन पानी भरे। लेकिन जब हम लोग पूजन करते थे तो अच्छी बाजार से बहुत अच्छी अच्छी सामग्री लाते थे और फिर इकट्ठी करके सब सामूहिक समूह में एक ग्रुप था, सब लोग पूजन की द्रव्य धोते थे और उस द्रव्य से पूजन करते थे। ऐसे ही घर से द्रव्य लाकर, और अगर शुद्ध जल की व्यवस्था है तो धोकर भी घर से ला सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। सिर्फ अभिषेक के लिए ऐसी व्यवस्था रखी जाती है, अभिषेक के जल के लिए, कि अपन वहीं पर व्यवस्था करते हैं मंदिर में, क्योंकि भगवान श्री जी की जो व्यवस्था रहती है वो सब आपको ज्ञात है। तो अच्छे से अच्छे द्रव्य चढ़ाना चाहिए, उत्तम पात्र होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं अपने गांव को छोड़कर लोग कोई बड़े बड़े शहरों में चले गए, विदेश भी चले गए, लेकिन अपने मूल नायक को नहीं भूलना चाहिए। महीने में, वर्ष में एक बार तो दर्शन करने आना चाहिए, जब जैसी जहां व्यवस्था हो, और कोई पास में है तो सप्ताह में भी आ सकते। अपने भगवान को नहीं भूलना। और देखते हैं कि जब महाराज जी ने तो बताई था कि भगवान की स्थिति क्या हो जाती है। लोग कार खरीदते हैं, बड़े बड़े महल मकान बनवा लेते हैं, और भी परिग्रह की वस्तुएं इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन भगवान के लिए जो वस्तु होना चाहिए, अच्छे से अच्छी सामग्री, उत्कृष्ट सामग्री होना चाहिए। एक बार की बात है, एक व्यक्ति आया, उसने, मंदिर बन रहा था तो चर्चा चल रही थी, उसने बहुत अच्छी बात कही कि महाराज जी मैं किराए के मकान में रह लूंगा, लेकिन मंदिर जरूर बनवाऊंगा। और आज
गोपालगंज में जो मंदिर बन गया है उसकी वेदी प्रतिष्ठा कुछ दिन में होने वाली है। और वो मंदिर बहुत संघर्ष के बाद बना। तो मंदिर जब भी बनते हैं लोग, कल परसों एक व्यक्ति आया, महाराज जी अच्छे कार्य करते तो विघ्न क्यों आते हैं? बहुत अच्छी बात उसने कही। तो हमने कहा श्रेयांसी बहु विघ्नानी, अच्छे कार्य में ही विघ्न आते हैं। जब बड़े बाबा कुंडलपुर में विराजमान हो रहे थे तो बड़े बाबा के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, क्यों करना पड़ा वो तो आपको सब मालूम है। और आचार्य भगवान जब बड़े बाबा उठ रहे थे, हम बगल में खड़े थे आचार्य भगवान के, और आचार्य भगवान की आंखों में जैसे ही बड़े बाबा उठे और आंसू आए, तो आचार्य भगवान की आंखों में आंसू क्यों आए? लोग कह रहे थे ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन जब जैसे ही बड़े बाबा उठे तो जैसे अपनी बेटी की विदाई करते हैं, ऐसी आचार्य भगवान ने आंसुओं से अभिषेक करके और विदाई दी आचार्य बड़े बाबा को। और आज बड़े बाबा विराजमान हो गए। मंदिर उच्चतम, यानी पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में सबसे ऊंचा शिखर बड़े बाबा का बनने वाला है। और वो तो आपको मालूम ही है कि क्या होने वाला आगे, वो सस्पेंस है, वो हम नहीं बताएंगे कि क्या होने वाला है, वो सबको मालूम है। बड़े बाबा के यहाँ कुछ बड़ा काम होने वाला है, ये तो सबको मालूम है, सबको खबर है। तो बस बड़े बाबा जब विराजमान हुए तो आचार्य भगवान ने कैसे विदाई दी। तो ऐसे ही हम भी जितनी हमारी शक्ति है, जम सक तुम की रही, जितनी शक्ति है वो करें, और जो शक्ति नहीं है उसके लिए हम क्या करें, भावना करें। जैसे अष्टानी का पर्व चल रहे हैं, कई लोग उपवास कर रहे होंगे, कई लोग एकासन कर रहे होंगे। महाराज जी का भी 3 उपवास लगातार हो गए हैं, इसके पहले भी 6 उपवास, 4 उपवास, 3 उपवास, अपनी शक्ति को नहीं छुपाते हुए वह करते हैं अष्टानी का पर्व में। और आप लोग भी इसी प्रकार से तन मन धन से भगवान के लिए समर्पित हो जाएं। चाहे भले ही छोटा सा मंदिर हो, लोग गांव में भले ही कम रहते हों, लेकिन हमेशा हम भजन की पंक्तियां दोहराते रहते हैं। लोग भजन में कहते हैं छोटा सा मंदिर बनाएंगे, वीर गुण गाएंगे। इस भजन में हमने सुधार कर दिया, सुंदर सा मंदिर बनाएंगे, प्रभु गुण गाएंगे। तो सुंदर सा मंदिर हो, उसकी वेदी सुंदर हो, और जो वेदियां अष्टप्रातिया रष्ट मंगल द्रव्य से रहित होती हैं, प्राय उधर ऊर्जा नहीं आती है, क्योंकि भगवान का एक प्रमुख लक्षण होता है जो अनंत परमेष्टि होते हैं, अठ महापाड़ी सैयाड़म, ऐसा ग्रंथों में उल्लेख आता है। यानी अष्टप्रातियार से ही सहित होते हैं। लोग क्या करते हैं, अपने लिए तो बहुत अच्छी अच्छी श्रृंगार की वस्तुएं रखते हैं, लाते हैं, खरीद के लाते हैं, पहनते हैं, लेकिन जब भगवान की बारी आती है तो कंजूस हो जाते हैं। इसलिए हम तो चाहते हैं कि दुनिया में जितने लोग हैं सबके अंदर इतनी सामर्थ्य आए कि अपने अपने जो जहां के जिसके मंदिर हैं, जहां के भी सब मंदिरों में वेदियां इतनी सुसज्जित हो, इतनी अच्छी श्रृंगारित हो कि लोग दर्शन करें तो उनके परिणाम और विशुद्ध हों। तो चर्चा चल रही थी कि अष्टानी का पर्व के दिनों में पूजन करते हैं, क्योंकि देवगण इन्हीं नंदीश्वर द्वीप में जाते हैं। तो इस पर्व में विशेष नियम साधना तो करते ही हैं लोग। और एक और अच्छा वर्णन आता है पद्म पुराण में कि ध्वजाओं से अलंकृत किया जाता है, जिनालय का श्रृंगार किया जाता है, उत्तम द्वार बनाए जाते हैं, मोतियों की मालाएं लटकती हैं, जिन प्रतिमाओं का अभिषेक होता है, हजारों कलश दिखाई देते हैं। ये ग्रंथ के अनुसार वर्णन कर रहा हूं कि देखो कितना सौंदर्य होता है, कितना अच्छा दृश्य होता है। उस समय किए गए कार्यों की शोभा देखते ही बनती थी। कोई मंडल बनाने के लिए बड़े आदर से 5 रंग के चूर्ण पीसने का, जैसे आज रंगोली सजाते हैं, पहले रत्नों के चूर्ण से रंगोली बनाई जाती थी। और कार्य करता है कोई जिन मंदिर द्वार का श्रृंगार करके उत्तम सामग्रियों को एकत्रित कर अभिषेक करता है, और व्रत करने वाला कृत्रिम स्वर्ण चांदी तथा रत्नों से महापूजन करता है। आज तो रत्न दिखाई नहीं देते हैं, आज सामान्य वस्तुओं से हम पूजन कर लेते हैं। कई बार कई जगह विधान हुए, पूजन हुई तो रत्नों से की गई पूजन आज भी उपलब्ध हो जाते हैं। पहले के लोग ऐसे ही करते थे, जैसा जैसा आप करते हैं भगवान के साथ वैसे ही आपको प्राप्त होता है। तो चाहे अभिषेक हो, चाहे पूजन हो, उत्तम सामग्री जो उपयोग करता है उसके पुण्य का वर्णन करने के लिए कोई
समर्थ नहीं है। तो वाद्य यंत्रों से शब्द होता था और जिन भगवान का रथ निकलवाया जाता था। इसलिए जो परंपरा चल रही है अष्टानिका में या पर्युषण के बाद रथ निकलवाने की, वही परंपरा जो पद्म पुराण के अनुसार ऐसा उल्लेख आता है। और मेरे जिनवर का नाम राम, हे जिनवर तुम्हें प्रणाम। तो भगवान राम के मानने वाले हम सभी बीतरागी भगवान राम के मानने हैं, तो राम आराध्य भी हैं और आराधना भी, राम साध्य भी और साधना भी, राम धारणा भी है और धर्म भी, राम कारण भी है और कर्म भी, राम युग भी है और पल भी, राम आज भी है और कल भी, राम ग्रस्त भी और संत भी, राम आदि और अनंत भी। तो जो भगवान राम को मानने वाले हम सभी उपासक हैं, हम भगवान के मार्ग पर चलते हुए जो अन्य लोग भी बैठे हुए सुन रहे हैं कि भगवान ने जिस मार्ग को अपनाया था उसी भगवान राम की हम उपासना करते हैं और वह सिद्ध प्रभु राम हैं, सिद्धत्व की ओर गए हैं। और सबको बस एक ही संकल्प लेते हुए कार्य करना है कि हम कोई नशा नहीं करें, क्योंकि पहले जो व्यक्ति लत डालता है नशे की, वह मुफ्त में फ्री में पहले स्मोकिंग के लिए, तंबाकू के लिए ऐसा निवेदन करता है, दिखाता है। धीरे धीरे आदतें बदल जाती हैं और यह नशा सर्वनाश कर देता है हमारे शरीर का। पहले तो धन हम लगाते हैं, काय में लगाते हैं? पहले खाने में, गुटखा खाएंगे लोग या नशा करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे फिर जब आदत पड़ जाती है तो फिर कहीं ना कहीं से फिर उस धन का इंतजाम करके वह नशा करते हैं। तो शराब आदि हमें छोड़कर सभी लोगों के लिए बोला जा रहा है, जो देश विदेश में भी सुन रहे होंगे उनके लिए भी, क्योंकि संत आते हैं, संत तो अरहंत के मार्ग पर चल रहे हैं, संत सबका कल्याण करने के लिए आते हैं, इसलिए संत सबके हित की बात करते हैं, सबका सुधार हो। और जब हम बुरी आदतें दूर करेंगे, अपनी आदतें जब दूर करेंगे, अपनी कमियां दूर करेंगे, तभी हमारे अंदर सिद्धत्व के गुण प्रकट होंगे। क्योंकि हम सिद्ध बनने के लिए यहाँ पर पूजन भक्ति कर रहे हैं। और इसके पूर्व में हमने अनेक अष्टानिका पर्व के बारे में बताया, भक्ति के बारे में बताया, गंधोदक की महिमा बताई है। और आप भी इसी प्रकार से जो यह आयोजन हुआ है करते रहें और अपने जीवन को अच्छा उन्नत बनाएं, इन्हीं भावनाओं के साथ कि आपका जीवन अच्छा बने और आप हमेशा इसी भक्तिमय वातावरण में प्रभु भगवान की भक्ति करते हुए उस सिद्धत्व को प्राप्त करें। और हम तो चाहते हैं कि जितनी आत्माएं यहाँ बैठी हैं सब भगवान बन जाएं, हमारी तो यही भावना है। और इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की